खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस संत लूकस के मुताबिक। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमें और भी विश्वास दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यदि तुम्हारा नौकर हल जोत कर या डोर चराकर खेत से लौटे, तो तुम में कौन ऐसा है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे ये नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मैं खा पी ना लूं, कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना? क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम्हारी भी वही दशा है। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। ये खुदा की पाक अंजील है। हम अयोग्य सेवक बर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, लूकस के इंजील के मुताबिक हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ सफ़र में हैं। खुदावंद यरूशलेम की ओर चल रहा है और अपने सलीबी कुर्बानी के इंतज़ार में सलीब पर मरने के लिए खुदावंद तैयार है। और खुदावंद रास्ते में अपने चेलों को, भीड़ को, ईमानदार लोगों को, उसे नफरत करने वाले लोगों को, उसे स्वागत ना करने वाले लोगों को भी अपने पाक वचन सुनाता है, अपनी नई जिंदगी देने वाले पैगाम सुनाता है और उनके दिलों को मजबूत करने के लिए, उनकी ईमान को पाक साफ करने के लिए खुदावंद उनसे बातें करता है। और खुदावंद यीशु मसीह की बातें प्यारे भाइयों और बहनों एक प्रचार नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह एक नेता नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को जिंदगी देने वाला खुदा का बेटा है, सचमुच खुदा है। और खुदावंद हम सबों को जीने के तौर तरीके सिखाता है। आज के ज़माने में हम सबों को प्रभु यीशु मसीह में शायद विश्वास करना आसान हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को पुकारना आसान है और प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार और चंगाई हासिल करने के लिए हमारे बहुत सारे तरीके हैं। हमारे एक पैरिश में मेरा एक खास फ्रेंड है, शराब बहुत पीता है, चर्च में बहुत सारा काम करता है। कुछ दिनों से जब भी शराब पी के आएगा, लेट जाएगा और उसने प्रचार सुनना है, शराब पी के लेट के प्रचार सुनना है। और अपने बच्चों को उसने सिखाया फायर, मतलब फायर बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फायर, ठीक है, फायर करना उसने सिखाया। छोटा बच्चा, 1-2 साल का बच्चा जब भी चर्च आता है उसको वही बात याद रहती है, सबको देकर फायर। यानी हमने ईमान को खिलौने के समान बना लिया। ईमान हम सबों के लिए ऐसी चीज़ है जो अपनी मर्जी के मुताबिक जब हम मांगेंगे, जब हम बोलेंगे तो फिर हमें मिलेगा। हम लेट कर करें, आराम से करें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हुए करें, या अपने घर में धूमधाम से करें, या जगराते वाले गाने गा कर करें, कुछ भी हो,
हम सोचते हैं कि ईमान हमारा इतना ही है, पर खुदावन हम सबों को हर हफ्ते बुलाता है। याद रखना, पिछले 3 हफ्ते सबसे पहले उड़ाव पुत्र ने किसके जायदाद उड़ा दिया? अपने बाप के सारे धन दौलत को उड़ा दिया। उसके बाद वो बेईमान नौकर ने अपने मालिक के सारे धन दौलत को उड़ा दिया। पिछले इतवार को हमने अमीर आदमी और लाजरुस की कहानी सुनी। वहां अमीर आदमी ने अपने ही धन दौलत को उड़ा दी, पर खुदावंद यीशु मसीह इन तीनों बातों में उनके साथ सहमत नहीं है। हमारी जिंदगी ऐसे उड़ाने वाली जिंदगी नहीं है। हमारी जिंदगी जोश में आकर उड़ा दो, जोश में आकर फुला दो, ऐसी जिंदगी नहीं है। ना ही हमारा ईमान जोश वाली है, हमारा ईमान होश वाली। हमारा ईमान पहले होश और बाद में जोश। अगर होश में नहीं आएंगे और हमारे जोश उड़ जाते हैं, हमारे जोश खत्म हो जाते हैं। आज के अंजील भी बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। चेलों ने कहा हमारे ईमान को मजबूत करो, और खुदा कहता है कि मजबूत होने के लिए खुदा ने कोई तरीका नहीं बताया। खुदा कहता है कि अगर आपका ईमान राई के दाने के बराबर हो, वो भी काफी है। खुदा ने उतने धूमधाम से कोई चमत्कार के लिए या कोई भविष्यवाणी की बातें नहीं की, पर खुदावंद उसके साथ साथ बहुत गहराई में एक सबक देना चाहता है। अंत में जो आयत है, मैंने उसको दोबारा पढ़कर सुनाया था। हम अयोग्य सेवक बर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। सब्र करना बहुत मुश्किल है, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। बच्चे मांगते हैं, उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाते। जहाँ कहीं से भी लो, बच्चों को दे दो। बर्दाश्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम आज के ज़माने में, जब हमारी ज़िंदगी ये दोनों उंगलियों पर है। हमारे सबकी ज़िंदगी, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, लॉकडाउन में हमने सबने मोबाइल खरीदा और हमारी ज़िंदगी ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी का पूरा कंट्रोल इन दोनों उंगलियों पर है। खुदावंद हम सबों से और एक सबक देना चाहता है। ना उड़ाव पुत्र नहीं, बेईमान नौकर नहीं, ना ही अमीर आदमी है। अमीर आदमी ने देखना अपने ही धन दौलत उड़ाए, फिर भी खुदा उसे संतुष्ट नहीं है। खुदा कहता है कि वो नरक में जाकर गिरा। नरक से भी वो चिल्लाता अपने भाइयों को बचाने के लिए। तो अपने ईमान को जीने का तरीका क्या है? अगर हमारा ईमान, मान लीजिए, खुदा के सारे वरदानों, खुदा के सारे भविष्यवाणियों और खुदा की सारे बरकतों के लिए एक जवाब है। खुदा ने हमें ज़िंदगी दी, अभी आज के दिन बपतिस्मा लेने वाले इन बच्चों को ज़िंदगी दी। माँ बाप ने उस ज़िंदगी के बदले खुदा को क्या देना है? बच्चों को देना है। खुदा तूने इन्हें दिया, हम इन बच्चों को वरदान के रूप में तुझे देने के लिए तैयार हैं। हाँ, मारने के लिए नहीं, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। और बपतिस्मा के टाइम जब बच्चों को नाम दिया जाता है, माँ बाप जिम्मेदारी के साथ वापस जाते हैं। ये नहीं खत्म हो गया, ये शुरू हो गया। माँ बाप के लिए शुरू हो गया, धर्म माँ बाप के लिए शुरू हुआ, पूरी कलीसिया के लिए, कि हम कहते हैं हाय प्रभु, तू ही सबका मालिक है, तूने ही हमें बनाया, और तू हमारे साथ जितना बर्दाश्त करता है, जितना सब्र करता है, हमारे साथ कितना वफादार रहता है, उतना वफादारी हमें भी दे, माँ बाप होने के नाते, धर्म माँ बाप होने के नाते। हमारी ज़िंदगी आज के ज़माने में प्यारे भाइयों और बहनों भविष्यवाणी से भरपूर है, चमत्कारों से भरपूर है, चंगाई से भरपूर है। पर खुदा भी हम सबों के लिए भविष्यवाणी करता है। आज का पहला पाठ हबाकुक नबी की किताब से है, और नबी कहता है, ऐ प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूँगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू बचाने नहीं आएगा? हम कितने बार दुआ करते हैं, सुबह उठकर ऑनलाइन दुआ और शेयरिंग, सारा जो पोस्ट लगाते हैं वो सब दुआ है, वो किस्म की दुआ है। पर खुदा क्या कहता है इसके बदले में? पुराने ऐहदनामे में खुदा कहता है कि जो कुछ तू देखने वाला उसको लिख ले। एक भविष्यवाणी है, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों में
लिखो, ताकि सब उसे सुगमता से पढ़ सके, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है, आने वाले दिनों का है, जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। अभी असली मुद्दा यह है, जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। अभी दृश्य क्या है, दृश्य क्या नहीं है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आखिरी सबक है, प्रभु कब तक चिल्लाएंगे, कब तक मेहनत करेंगे, कब तक सब्र करेंगे, कब तक कुर्बानियां चढ़ाते जाएंगे, कब तक हम दान देते रहेंगे, कब तक 10वां हिस्सा देते रहेंगे, कब तक ऑनलाइन ट्रांसफर करते रहेंगे, कब तक? कहेंगे, बोलते हैं कि डायरी में लिख के 7 बार लगातार आओगे आपको चंगाई मिल जाएगी, 7 बार आओगे आपको बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, 7 बार आप लगातार ट्रांसफर, सब ठीक हो जाएगा। नबी कहता है कब तक? जवाब यह है कि दुष्ट नष्ट हो जाएगा और नेक इंसान अपनी ईमानदारी के लिए बचाया जाएगा। ये पहला पार्ट अंजिल के साथ साफ साफ जुड़ा हुआ है। खुदा के चेलों ने कहा हमारे ईमान को मजबूत करो, और खुदा कहता है राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा ईमान है तो बहुत बड़े बड़े काम करोगे, पेड़ को उखाड़ कर और जगह लगा सकते हो। ईमान की मजबूती उसमें है। जितना भी ईमान है उस ईमान में वफादार और ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। उस ईमान में हर रोज़ की रगड़ाई में हमें सब्र करते हुए खुदा के रास्ते पर चलना। देखना, उसके बाद खुदावंद दृष्टांत वाली यानी तमजील वाली एक रूपकथा वाली भाषा में बोलते हैं। खुदावंद कहता है अगर जो नौकर काम वरा कर कर वापस आए, तुम में से ऐसा कौन है जो नौकर घर में वापस आता है, उसको बिठाकर तो कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, उसको बोला अपना काम करते जाओ। ठीक है, वहाँ की सफाई हो गई, यहाँ की सफाई करो, बाहर का काम हो गया, खेत का काम हो गया, घर का काम करो। लूकस के अंजिल उसके 12 बाब में उसके 34, 35 और 36 आयत में हमने कुछ हफ्ते पहले पढ़ा था। खुदा इस दुनिया के तौर तरीके के हिसाब से काम नहीं करता। इस दुनिया में क्या करते हैं, अगर नौकर काम करता है, नौकर अपने काम को पूरा करता है, उसको और भी काम करना पड़ता है, उसको लगातार अपने काम करना पड़ता है। पर खुदा एक अलग किस्म का मालिक है। खुदा क्या कहता है, अपने नौकर को भी अपने टेबल पर बिठाकर खुदा उसे खिलाएगा। इस दुनिया के तौर तरीके अलग हैं। इस दुनिया के तौर तरीके जितना दोगे उतना मिलेगा, जितना करोगे उतना ही हमें और भी करना पड़ेगा। पर खुदा हम सबों को एक अलग सबक देना चाहता है। ईमान को कैसे मजबूत करें, दुनिया में वफादारी कैसे निभाएं, खुदा के बरकतों को कैसे हासिल करें, खुदा के साथ हम कितने मजबूती के साथ जिंदगी जिए। सबक एक ही है, सब्र करो, बर्दाश्त करो और कभी भी हिम्मत ना हारो। अपनी जिम्मेदारी जो है उससे लगातार करते जाओ, अपनी जिम्मेदारी जो अपने वायदे जो हैं उसे बार बार पूरे करते जाओ। और अंत में लिखा है सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए हम अयोग्य सेवक बर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। इसे समझना बहुत गहरा सबक है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। यूनानी भाषा में है, यूनानी भाषा से लतीन भाषा में, फिर अंग्रेजी और अलग अलग भाषाओं में आई है। इसका मतलब क्या है कि हम कहें कि हम अयोग्य सेवक हैं, नालायक हैं या निकम्मे हैं। ईमान के चलते चलते प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी आदतों के चलते चलते हम दुनिया में हैं। दुनिया में अगर किसी के साथ बनती है, हम किसी को मदद करते हैं, किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें भी कुछ मिलेगा, बदले में मिलेगा। मैं आपको देता हूं, आप मुझे दोगे। मैं आपकी तारीफ़ करता हूं, आप मेरी तारीफ़ करोगे। मैं आपकी सेवा करता हूं, आप मुझे भी फ़ायदा पहुंचाओ। हमारी ज़िंदगी दुनिया में हमेशा
हक जमाने वाली ज़िंदगी बन जाती है, दावा करने वाली ज़िंदगी बन जाती है। मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, मैंने इतना काम किया, इस काम का फल मुझे मिलना चाहिए। हम चर्च में इतना काम करते हैं तो फिर हमारा भी नाम होना चाहिए। अगर दूसरों के लिए ताली बजाओ, हमारे लिए बैंड भी बजाओ। और ये सारी बातें हमारी ज़िंदगी में आम चीज़ है, आम चीज़ है। दुनिया के तौर तरीके ये हैं, दुनिया के तौर तरीके ये हैं। पर खुदावंद हम सबों से कह रहा है, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, अपने फ़र्ज़ को पूरा करो, रोज़ मेहनत करो और कभी हिम्मत मत हारो। अगर दूसरे कुछ पूछें, अगर दूसरे कुछ सवाल करें, बोलना ना मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बाकी सब कौन देखेगा? खुदा देखेगा। बाकी कौन देखेगा? खुदा देखेगा। और इसका मतलब क्या है कि खुदा हमारे दुनियावी सारे तौर तरीके से हम सबों को आज़ाद करना चाहता है। हमारी अटैचमेंट हो जाती है, दोस्ती में अटैचमेंट हो जाती है, खून के रिश्ते में अटैचमेंट हो जाता है, लेने देने में अटैचमेंट हो जाता है। हर बात में हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर हक जमाने, दूसरों पर दावा करने और दूसरों से डिमांड करना हमारी इंसानी फितरत है। पर खुदावंद ईमान में मजबूत रहने के लिए, उसके साथ वफादार रहने के लिए और कलीसिया के साथ चलने के लिए एक सीधे साधे सबक हम सबों को देता है। यानी इसे परिवार के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसे परिवार के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में हम उतने दूर नहीं रहे, अभी जल्दी आने वाला है, हमारे बच्चे भी हमारे ऊपर मुकदमा चलाएंगे, हमारे बच्चे भी हमारे ऊपर मुकदमा चलाएंगे। बच्चे यहाँ तक बोलना बच्चों ने सीख लिया है, मेरी मम्मी ने क्या किया, मेरे डैडी ने क्या किया, वो तो उनका फ़र्ज़ था, वो तो उनका फ़र्ज़ था देना। आपके लिए 1 लाख खर्च किया, आपके लिए 2 लाख खर्च किया, आपके लिए बाइक लेकर दी, आपके लिए लोन लेकर वो कर्जा पूरा कर रहे हैं। ये बड़ा क्या काम हो गया? ये तो उनका फ़र्ज़ था। ये एक कदम आगे बढ़कर बच्चों ने माँ बाप पर भी मुकदमा चलाना है। पर माँ बाप क्या करते हैं? देखना 90% माँ बाप क्या करते हैं? वो कुछ भी नहीं बोलते, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाना है। जितना प्यार है बराबर हिस्से से प्यार देना और बच्चों के लिए कुर्बान होना। बच्चों के लिए कुर्बान होना माँ बाप की ज़िंदगी है, माँ बाप की ज़िंदगी। रोज़ की रगड़ाई, मान लीजिए छोटे बच्चों को 2 या 3 बच्चे हैं, उन बच्चों को सुबह उठकर स्कूल भेजना है और पति के लिए खाना बनाना है या बच्चे घर की जिम्मेदारियों को निभाना है। मान लीजिए अगर माँ बाप बहाना बना दें, आज मेरा पैर दर्द कर रहा है या मेरा सिर दर्द करता है, बच्चे ने मुझे इज्जत नहीं की या बच्चे ने मुझे सही ढंग से जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने आज खाना नहीं बनाना। हमारे घर का क्या होगा? हमारी हालत बुरी हो जाएगी। पर माँ बाप इन सारे बहानों से दूर है, माँ बाप इन सारे सोच विचार से दूर है। माँ बाप सुबह उठना, अपना काम पूरा करना और किसी भी बात पर दावा नहीं करते, किसी भी बात पर हक नहीं जमाते, किसी भी बात पर जिद नहीं करते। उल्टा हम जो बच्चे हैं, हम जो फ़ायदा लेते हैं, हम जो माँ बाप से, दादा दादी से, नाना नानी से फ़ायदा लेते हैं, हमारे तौर तरीके दुनिया के। खुदावंद आज प्यारे भाइयों और बहनों हमें उम्मीद में, ईमान में जीने के लिए ये तरीका हम सबों को सिखा रहा है। हक जमाने नहीं, दावा करने के नहीं, जिद करने के नहीं, डिमांड करने के लिए नहीं, लिस्ट देने की नहीं, अपने छोटी मोटी जिम्मेदारियों में सब्र करना, बर्दाश्त करना, रोज़ की रगड़ाई में खुदा के साथ वफादार रहना हमारे लिए एक महान कदम है। और इस कदम में हमने आगे बढ़ना है, इस कदम में आगे बढ़ना है। जितने भी चमत्कार हो, जितने भी भविष्यवाणी हो, जितने भी गैर जुबान हो, कितनी भी चंगाई हो, अगर खुदा हमें देता है, ऐ खुदा तेरी तारीफ, ऐ खुदा तुझे धन्यवाद। कितने लोग बच्चों के लिए दुआ करते हैं, जब मिल जाता है प्रभु तेरी स्तुति हो, ये सब कुछ तेरा है, ये सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है, तू ही संभालता है, तू ही संभाल, इसमें मेरी जिद, मेरा हक कुछ भी नहीं बनता। अय्यूब ने इस किस्म की ज़िंदगी गुजारी थी, इस किस्म की सोच विचार रखी थी और खुदा ने उसे उसकी तारीफ की। आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस इस किस्म की बातें बताता है तिमोथी को संत पौलुस यही बताता है, खुदा की बरकत तुम्हें मिली है, खुदा ने तुम्हें चुना है और तुम सब्र करो, खुदा की खातिर अपने खून बहाने के लिए भी तैयार हो जाओ और मेरी पैरवी करो। तो आइए आज के दिन हम खुदा से
यही दुआ करें। है प्रभु, हलीमी के साथ तेरे सामने झुककर, बिना हक जमाते हुए, बिना जिद करते हुए, अपने नाम ना कमाते हुए तेरी पैरवी करने के लिए हम सबों को वरदान दे। हमारे परिवारों को ईमान की मजबूती दे। हमारा ईमान जितना भी हो, हमारे धन दौलत जितने भी हों, ऐ प्रभु तेरी मेहरबानी है, और तेरी मेहरबानी के सामने झुक कर चलने के लिए हमें तौफीक दे। आमीन।